अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी के तमाम जो फंक्शंस हैं उनको प्रोसेस कर रहा होता है। कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में आती है तो वो क्या करता है, आपका नर्वस सिस्टम उसको पहले क्या करता है, सेंस करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आगे उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, या फिर आपकी जो मूवमेंट है, आपकी बॉडी के जो एक्शंस हैं, जो रिफ्लेक्सेस हैं, या जो भी मूवमेंट है आपकी बॉडी के, जो आपके सडन रिएक्शंस है, शॉक रिएक्शन है, हैप्पी रिएक्शन है, हर तरह के जो भी फंक्शन है आपकी बॉडी के, वो मेन कौन कर रहा होता है, प्रोसेस आपका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आपका बेसिकली आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, अब आपका जो नर्वस सिस्टम है ये आगे फर्दर दो तरह के सिस्टम्स में डिवाइड हुआ है। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो है सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट मीन्स कि आपका जो है ब्रेन है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो दो मेजर ऑर्गन्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये मेन क्या करता है, प्रोसेस कर रहा होता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको। उसके बाद आगे मैसेज भेजता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कि आगे फर्दर जो उसका आंसर है या उसका जो रिस्पॉन्स है ये आगे डिलीवर करना है। ठीक है, अब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट कर रहा होता है, और आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये आपका होता है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब ये आपकी होती है पेरिफेरी आपकी बॉडी की। ठीक है, कि जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंटर में है, आपका जो भी पेरिफेरी है आपकी बॉडी की, जो आपकी लेग्स में फैली हुई है, आपके बाजू में फैली हुई है, आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, वो सारा आपका पेरिफेरी में आ जाता है। तो वो सारा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आगे बताया हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन है वो क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, सेंस करता है इन्फॉर्मेशन को, फिर रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट करता है, फिर उनको स्टोर करता है, मेमोरीज़ को जनरेट करता है, इमोशंस को जनरेट करता है। तो ये सारे काम किसके हैं, आपके ब्रेन के। फिर स्पाइनल कॉर्ड का बताया हुआ है कि वो क्या करता है, सिग्नल्स को कंडक्ट करता है, कहाँ से, ब्रेन से, और फिर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। आपका जो बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप है ये वाले चैप्टर में। तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है दो तरह के न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, अब जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या करती हैं कि आपका जो भी आपकी बॉडी पे किसी भी चीज़ ने इफ़ेक्ट किया है तो उसका जो सेंस होता है उसको सेंस करता है। उसके बाद वो जो न्यूरॉन्स हैं उस एक्शन को आपके ब्रेन तक लेके जाती हैं। मतलब यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं, ताकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको दी है वो उसको प्रोसेस करे, उसके बाद उस पर जो है उसका रिस्पॉन्स जनरेट करे और आगे जो है उसका रिस्पॉन्स करवाए। ठीक है, तो ये होती है आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, अब चलें सेंसरी न्यूरॉन्स ने आपका जो मैसेज है उसको सीएनएस पे छोड़ दिया। ठीक है, आपका मैसेज कन्वे हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके इफेक्टर आर्गन तक भी तो जाना है ना रिस्पॉन्स, मतलब कि जो भी आपके ब्रेन ने आगे उसको मैसेज भेजा है। अब पहले क्या किया, आपके आर्गन ने मैसेज भेजा है, जो भी रिसेप्टर आर्गन है आपका, जिसने भी आपको सेंस किया, आपकी जो भी कोई शॉक है या फिर कोई जो है टच स्टिमुलाई है या कुछ भी है, आपका जो भी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स है, आपकी जो जैसे फिंगर पे किसी चीज़ ने आपको बाइट किया या फिर किसी ने आपको टच किया या फिर आपने आँख को टच कर लिया, आप फ़ौरन से हाथ पीछे करते हैं। हाथ क्यों पीछे करते हैं, क्योंकि आप फ़ौरन से सेंसरी न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में जाती हैं, ब्रेन में अपना वो मैसेज छोड़ती हैं, फिर जो ब्रेन है वो उसको प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, फिर आगे वो भेजता है उसको मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। कि अब मोटर न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेके आपके इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाएं, ताकि वो क्या करे, अपना हाथ पीछे करे। मतलब ये कि ये आपका एक्शन है, तो एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए मोटर न्यूरॉन्स को यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी, आपका जो ब्रेन है वो यूज़ करता है, आपकी जो बॉडी है वो यूज़ करती है। तो ये आ जाता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आगे फर्दर आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स है, जो मेन आपकी बॉडी पे जो एक्शन हो रहा होता है वो मोटर न्यूरॉन्स करवा रही होती हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन्स ने तो सिर्फ सेंस किया है,
سینس کر کے برین تک چلا گیا. اب جو آگے جو ایکشن ہے، جو مین جو ایکشن ہے وہ کروا رہا ہے آپ کا موٹر نیورونز. کہ اب وہ والی نیورونز جیسے آپ کے ہارٹ پہ کوئی ایفیکٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہارٹ پہ اس کا رسپانس جانا چاہیے نا. تو آپ کی جو موٹر نیورونز ہیں وہ وہ اپنا جو میسیج ہے برین سے لے کے آپ کے ہارٹ تک جائیں گی کہ اب ہارٹ نے اب اس کا آگے اپوزٹ کیا کرنا ہے، رسپانس دینا ہے. تو یہ ہوتا ہے آپ کا موٹر نیورونز اینڈ سینسی نیورونز. اب جو آپ کی موٹر نیورونز ہیں وہ فردر ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں سومیٹک نروس سسٹم اینڈ آٹونومک نروس سسٹم. اب آپ کا جو ہے سومیٹک نروس سسٹم ہے یہ ہوتا ہے والنٹری رسپانسز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے. مطلب یہ ہے کہ ایسے موومنٹس جن کو آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. کہ اب دیکھیں میں ہاتھ ہلاؤں گی تو وہ میں اپنی مرضی سے ہلا رہی ہوں، میرے اختیار میں ہے. میں واک کر رہی ہوں وہ بھی میرے اختیار میں ہے، ساری موومنٹس میرے اختیار میں ہیں. لیکن جو آٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے اس کی جو بھی موومنٹس ہوتی ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں. اب جیسے اب دیکھیں میں نے کھانا کھایا تو وہ کھانا ڈائجسٹ ہو. سومیٹک نروس سسٹم ہے اس میں سارا والنٹری کنٹرول ہے، ساری والنٹری موومنٹس ہیں. اور جو آٹونومک ہے یہ سارا خود بخود ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا. جسٹ یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی خود بخود پرفارم کر رہی ہوتی ہے، ہم سانس خود بخود لے رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو ہارٹ ہے وہ خود بخود بیٹ کر رہا ہوتا ہے، ہماری جو ڈائجیشن ہے وہ خود بخود ہو رہی ہے، کہ ہماری باڈی میں ہارمونز ہیں خود بخود ریلیز ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. تو یہ سارا جو کام ہے یہ ہے آٹومیٹک. تو اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم، کہ اس میں انوالنٹری کنٹرول ہوتا ہے، کہ ہم لوگوں کا اس میں کوئی جو ہے عمل دخل نہیں ہوتا. اس میں ہمارے پاس آٹونومک میں 2 ڈویژنز آ جاتی ہیں. ایک آتی ہے ہمارے پاس سمپیتھیٹک ڈویژن اور ایک آتی ہے پیرا سمپیتھیٹک ڈویژن. اب جو سمپیتھیٹک ہے یہ ہوتی ہے فائٹ اور فلائٹ، یعنی کہ کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن، کوئی شاکنگ سچویشن، کوئی ایسی سچویشن جس میں کوئی حادثہ پیش آیا ہو. تو مطلب کہ اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمرجنسی، فائٹ اینڈ فلائٹ. تو جب یہ والی ہم پہ کنڈیشن آتی ہے تو اس وقت ہمارا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے ہمارے پاس پیرا سمپیتھیٹک ڈویژن، یہ ہے ریسٹ اور ڈائجسٹ. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جب ریسٹنگ اسٹیٹ میں ہے تو اس وقت جو ہمارا جو نروس سسٹم کی جو ورکنگ ہے